जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। योगी पुलिस की टीम अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। हजारों पुलिस किस तरीके से संभल के दंगाइयों का खात्मा कर रहे हैं और किस तरीके से हजारों पुलिस की टीम योगी की सड़कों पे उतर चुकी है और इससे अखिलेश यादव पूरी तरीके से बिलबिला चुके हैं। बताते हैं कि योगी सरकार की हजारों पुलिस ने किस तरीके से एक्शन लिया है और इस एक्शन से पूरी लिबरल लेफ्ट लिबरल वामपंथी जिहादी किस तरीके से सिर पीट रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे। 2314 करोड़ रुपए के जब्ती को लेकर के भी अमित शाह का एक बड़ा ऐलान हुआ है, यह भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश से कैसे फर्जी वोटर्स 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशियों का खात्मा हुआ है, आज इसी विषय में बात करेंगे दोस्तों। योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से जितने भी जिहादी दंगाई उग्रवादी लिबरल किस्म के जो जिहादी है वामपंथी हैं उनका किस तरीके से खात्मा होना शुरू हो चुका है, ये आपको इस वीडियो में जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये कि जब से संभल में दंगा हुआ और जब से संभल में दंगाइयों ने संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जब से एक्शन लिया है तब से जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दंगाई करने की जो मंशा है इनकी, सड़कों पर निकल करके जिस तरीके से आतंक फैलाने का जो इनका एजेंडा रहा है वो पूरी तरीके से असफल अब होता हुआ दिख रहा है। योगी सरकार ने ऐसे लोगों को तुरंत एक्शन में लेकर के तिहाड़ जेल से तमाम जितने भी जिहादियों को डालने का एक ऐलान शुरू कर दिया है दोस्तों। अब जितने भी अल्पसंख्यक किस्म के व्यक्ति हैं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की जो राजनीति करते हैं, अब उनके तरफ से ही मुस्लिम समुदाय के नेता के तरफ से ही स्टेटमेंट आ रहा है। क्या स्टेटमेंट आया है? मौलाना साहबुद्दीन रजवी का एक स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम की जितनी भी शराब की दुकानें हैं, योगी सरकार से डिमांड की गई है कि उन शराब की दुकानों को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। ऐसे शराब के दुकान जो ठेकेदार हैं, जो युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, उनका पूरी तरीके से खात्मा होना चाहिए। अब ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद जो साहबुद्दीन रजवी है वो ये ऐलान कर रहा है। अगर योगी सरकार ने यह कह दिया कि मौलाना के सारे दुकानें बंद होनी चाहिए, जो मौलाना के जितने भी नेता बनते हैं और जो सड़कों पे निकल करके जो हिंदुओं को तार तार करने की कोशिश करते हैं, उनका पूरी तरीके से पसीना निकल गया है दोस्तों। अब यह कोई बात नहीं कह सकता है कि योगी सरकार ही पूरी तरीके से मुसलमानों के दुकानों को बंद करवा रही है। जब खुद मौलाना साहबुद्दीन रजवी ये बात कह सकता है, जो खुद अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाला मौलाना ये बात कह सकता है, तो योगी सरकार ने अगर ऐलान कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। लेकिन इससे जितने भी जिहादी वामपंथी लेफ्ट लिबरल की राजनीति करते हैं उनका तो पूरी तरीके से पसीना निकल गया है। एक बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। बीजेपी के बड़े नेता हैं और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम मुस्लिम विधायकों को उठा करके बाहर फेंक देंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद से पूरी तरीके से अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले मौलाना पूरी तरीके से टेंशन में आ गए हैं। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन इस बड़े ऐलान से कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में तो सारे मुस्लिम विधायकों को बाहर उठा करके फेंक देंगे, इससे ममता बनर्जी काफी ज्यादा बेचैन हो चुकी हैं। वही ममता बनर्जी जो अखिलेश यादव की राजनीति की माला जपती हैं, लेकिन आज इस ऐलान के बाद से अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है तो शुवेंदु अधिकारी के इस ऐलान के बाद से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो बेचैन है और साथ साथ अखिलेश यादव क्यों बेचैन हो गए हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की सत्ता में और उनके पार्टी में ज्यादातर मात्रा में
मुस्लिम विधायक ही है, इसलिए ज्यादा बेचैन आ गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यही अखिलेश यादव जो हमेशा सहारा की फर्जीवाड़े पे पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि ये पैसा लेकर के भाग गया, वो पैसा लेकर के भाग गया, इतने सारे ये हो गए वो हो गए, लेकिन आज अमित शाह जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से टेंशन में आ गए हैं। आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अब तक सहारा के 12.97 लाख लोगों को 2314 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, जो ये विपक्षी विरोधी जो हमेशा सहारा पे बीजेपी को टारगेट करती थी कि 2314 करोड़ रुपए 13 लाख लोगों रुपए के पैसे लेकर के सहारा भाग गई, तो यही अमित शाह जी के इस बड़े ऐलान के बाद से इसी सहारा से 2314 करोड़ रुपए लेकर के अमित शाह जी ने 13 करोड़ लोगों के आसपास को 2314 करोड़ रुपए जब्त करके लौटा दिए। अब इससे विरोधी विपक्षी पूरी तरीके से सीना पीटने लगे, क्योंकि चारों तरफ बीजेपी की महिमा मंडल होने लगी। लोग तो यही आरोप लगा रहे थे कि देखिए बीजेपी जो है वो सहारा को, विजय माल्या को, ऐसे तमाम लोगों को बाहर भेज दी, लेकिन यही सहारा के लाखों लोगों के 2314 करोड़ रुपए अटैच करके 13 लाख लोगों को पैसे दे दिए। तो इससे एक बड़ा झटका मिला। अब यहां पे ओवैसी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। दोस्तों, ओवैसी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और हमेशा ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे इस भारत देश में दंगा भड़क सकता है। लेकिन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट क्या दिया है कि जो डरपोक मुस्लिम थे वो पाकिस्तान भाग गए, यानी पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम थे या फिर हैं वो सारे डरपोक हैं ओवैसी के माध्यम से। ओवैसी को अब लगने लगा है कि इस भारत देश में मुस्लिम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, और ओवैसी हमेशा से ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और हमेशा लोगों के दिमाग में मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यही बीजेपी की सरकार ने ईदी 30 से 32 लाख लोगों को दिया है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विरोधी विपक्षी ने हमेशा से विरोध किया है बीजेपी का। लेकिन बीजेपी जो है वो कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों को डरपोक नहीं कह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में भी रह रहे मुसलमानों को डरपोक कह रहे हैं। तो जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो ओवैसी से नफरत करने लगे हैं। अब ओवैसी का यहां पे दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि अब मुसलमानों को भी यह लगने लगा है कि चारों तरफ बीजेपी की ही बोलबाला है, तो क्यों ना हम बीजेपी को सपोर्ट करें। ओवैसी की घटिया राजनीति मुसलमान अब समझ चुकी है और पूरी तरीके से ओवैसी AIMM का पूरी तरीके से विरोध कर रही है। अब यहां पर एक बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से आती है, हाथरस से आती है। योगी सरकार हमेशा एक्शन लेते हैं, लेकिन इस पर अखिलेश यादव कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं। जब भी बीजेपी की सरकार अगर किसी चीज पे एक्शन लेती है और इससे बीजेपी की महिमा मंडल होती है, उस पर विपक्षी और विरोधी एक भी स्टेटमेंट नहीं देता। खबर क्या आई थी कि हाथरस में एक अय्याश प्रोफेसर है जिसने कॉलेज की दर्जनों लड़कियों को हवस का शिकार बनाया और 65 से ज्यादा अश्लील तस्वीरें वीडियो भी सामने आई। उस अश्लील प्रोफेसर को तुरंत दबोच करके अंदर किया गया, लेकिन इतना बड़ा एक्शन लिया योगी की सरकार ने, लेकिन इस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है अखिलेश यादव की तरफ से। लोग सवाल पूछने लगते हैं अखिलेश यादव से कि आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना ही जानते हैं, जब बीजेपी उसी सत्ता में अगर अच्छे काम करती है तो फिर आप उस बारे में क्यों कुछ नहीं बात करते हैं। सिर्फ घटिया राजनीति करना, जातिवाद करना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों को भड़काना, यही आपका पेशा रहा है, यही आपका काम रहा है। लोगों ने पूरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया अखिलेश यादव को। लेकिन एक बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है और इस खबर से बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड अटैच किया जाएगा और उनको 1 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दबोच करके उसको सीधा बांग्लादेश भेजा जाएगा। लेकिन ऐलान क्या हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जितने भी आधार कार्ड हैं उससे वोटर आईडी को लिंक किया जाएगा, यानी आधार कार्ड जिन्होंने फर्जी बनाया है उससे पता चल जाएगा कि कितने वोटर आईडी फर्जी हैं, और उससे यह पता चल जाएगा कि जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं जो अवैध वोटर्स आईडी बना करके, अवैध फर्जी वोटर आईडी लेकर के आप विपक्षी विरोधियों को जो वोट देने की कोशिश करते हैं, इसका भांडाफोड़ हो जाएगा और इस पे
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में एंट्री मार गए हैं, उनको गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी की सरकार बन रही है, यह आप पूरी तरीके से मान लीजिए। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है दोस्तों, जिसका पूरी तरीके से बड़ा बखेरा शुरू हुआ था, बड़ा बवाल शुरू हुआ था। चंद्रबाबू नायडू को लोगों ने घेरा भी था, लेकिन यह मामला क्या था? तिरुपति मंदिर को लेकर के कि लड्डू में गाय के कुछ पदार्थ मिले हैं और जो घी प्रयोग किया जा रहा था, जो मटेरियल यूज किया जा रहा था, वो गाय से सम्मिलित था, पशुओं से सम्मिलित था, जिस कारण से सीबीआई की जांच भी बैठी थी। पूरा बवाल शुरू हुआ था। विपक्षी विरोधी तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी थी, अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक बड़ा ऐलान आता है और कहा कि तिरुपति मंदिर में जो हिंदुओं के अलावा और कोई काम नहीं करेगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भी रोटी बनाते हुए मुसलमानों के थूक मिला करके थूकने वाली रोटी वीडियो भी वायरल होती है। लेकिन इस मामले में तिरुपति मंदिर में जब यह लड्डू कांड आया सामने, जिसमें जानवरों के अवशेष मिले जाते हैं, तो इस पर एक बड़ा ही एक्शन लिया चंद्रबाबू नायडू ने और कहा कि तिरुपति में जो लड्डू बनाई जाती है, उस तिरुपति मंदिर में हिंदू के अलावा कोई काम नहीं करेगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि हिंदुओं अगर तिरुपति मंदिर में सिर्फ काम करेंगे तो वो सनातनियों का सम्मान करेंगे, वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि हिंदुओं के भावनाओं को आहत पहुंचे। तो तिरुपति मंदिर में इतने बड़े ऐलान से चंद्रबाबू नायडू के, इससे विरोधी विपक्षी पूरी तरीके से सीना पीट रही है और विरोधी विपक्षियों का खात्मा भी हो रहा है। ऐसे हालात में अखिलेश यादव पूरी तरीके से सिर पीट रहे हैं और आने वाले समय में अखिलेश यादव के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि आप इस तरह के हिंदू विरोधी स्टेटमेंट आखिर क्यों देते हैं, सनातनियों के खिलाफ विष उगलने का काम क्यों करते हैं। और इफ्तार पार्टी में जाकर के, आप तो टीएमसी के इफ्तार पार्टी में जाते हैं, आप सनातनियों के सम्मेलन में आप नहीं मौजूद होते हैं। तो इससे यह पता चल जाता है कि आप माइनॉरिटी सपोर्टर्स हैं और माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। इससे अखिलेश यादव का पूरा भांडाफोड़ हो गया है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग डिमांड कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इन तमाम चीजों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।